आप चैनल वन देख रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो एनआईए की है और एनआईए ने रेड की है पुंछ और सुरनकोट में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुंछ और सुरनकोट के कई लोकेशंस पर रेड कंडक्ट की है। यह रेड टेरर नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जो है वो बताई जा रही है। सोर्सेज के मुताबिक सुबह जल्द सिक्योरिटी टीम्स ने सस्पेक्टेड लोगों के घरों में रेड की और कुछ और जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। रेड के दौरान मोबाइल फोन्स, डिजिटल डिवाइसेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए गए, जिनको अब इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जामिन किया जा रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि पीर पंचाल रीजन में मिलिटेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर और मूवमेंट फैसिलिटेट करने वाले नेटवर्क को ट्रेस करने के लिए यह क्रैकडाउन किया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऑफिशियल अरेस्ट की कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन एजेंसीज का कहना है कि ये सीज्ड मटेरियल के एनालिसिस के बाद ही समझ में आएगा कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर हो रहा है, क्या कुछ। सवाल यह है कि सुरनकोट और पुंछ भी अब इन हिस्सों में आ चुका है, जहां पर कहीं ना कहीं लगातार अब एनआईए जो है वो रेड करती हुई नजर आ रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हाल ही में कल के एक बहुत बड़े इंसिडेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया। कल जब पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिस समय शादी में थे, उस समय यह देखा गया कि किस तरीके से उन पर गोली चलाकर हमला जो है वो किया गया था, लेकिन वक्त रहते एनएसजी कमांडोज ने उसको रोक दिया। सवाल यहां पर यह है कि क्या इसी तरीके के हालात अगर बने तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एनआईए की रेड इस समय पुंछ और सुरनकोट जैसे इलाकों में चल रही है, क्योंकि एक तो घना जंगल है, एलओसी नजदीक है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टेररिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का झांसा देकर या कुछ और झांसा देकर जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता है। हमने हाल ही में बहुत सारे नाम देखे जिनमें डॉक्टर उमर से जुड़े बहुत सारे लोग थे, प्रियंका चौधरी जैसे लोग थे, रविंदर सिंह जैसे लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान का एजेंट बनकर काम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर हालात होना यह दर्शाता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी जो है वो है। 2014 से लेकर 2025 तक भाजपा एक ही बात करती रही, एक ही नारा लगाती रही कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया है। अगर खत्म कर दिया है तो फिर ये जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं और जो सोर्सेज के मुताबिक आप जो रेड्स कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, और सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिलहाल रेड चल रही है, रेड में फोन लिया गया है, बहुत सारा सामान जो है वो छीना गया है। अब जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, और उसके बाद मालूम होगा कि क्या कुछ बातें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी। फिलहाल जो खबर हमने आप तक पहुंचाई है वो यही दर्शा रहा है कि जिस तरीके से एनआईए ने रेड की है, एनआईए की रेड जो है पुंछ और सुरनकोट में हुई है, क्योंकि वहां के टेरर नेटवर्क मॉड्यूल को खत्म करने के लिए उस समय यह बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, एक पार्ट है, जहां पर ओईडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो मिलिटेंट्स के लिए काम करते हैं। इस बीच में उनको यह भी लगता है कि पीर पंचाल जैसे रीजन में मिलिटेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, उनको शेल्टर भी दिया जाता है, उनकी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क को ट्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नेटवर्क ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेटबैक जो है वो आने वाले वक्त में पीर पंचाल, राजौरी और सुरनकोट में देखने को मिलेगी। फिलहाल एनआईए की रेड जो है वो कंटिन्यूअसली अलग अलग लोगों के घरों में चल रही है। अब देखना यह है कि किसके घर से क्या कुछ बरामद होता है। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ।